हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वसुधा के आने वाली ट्रैक में आप सब देखेंगे कि जब हनुमंत को इस बात का पता चलेगा कि वसुधा घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है, तो वो अपना सर पटक लेगा। यहाँ पर वसुधा को हमेशा से सिर्फ और सिर्फ हनुमंत ने दुत्कारा है और उससे प्यार तो बहुत कम ही टाइम के लिए किया है, लेकिन जब से वसुधा की जिंदगी में देव आया है, तब से मानो हनुमंत के साथ वसुधा का रिश्ता टूट ही गया है। शो के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि हनुमंत अपने घर पर बैठकर के फूट फूट कर रो रहा होगा, जब उसे इस बात का पता चलेगा कि वसुधा कहीं जा चुकी है। दरअसल अब वसुधा बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी, बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएगी, उसके सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। चंद्रिका ने वसुधा के साथ जो किया है वो बहुत ही बड़ा काम है। चंद्रिका ने हमेशा की तरह वसुधा को यही फील करवाया है कि वो डिग्रेडेड है, वो नौकरानी है, वो देव के काबिल नहीं है। वसुधा अब लड़ते लड़ते इतना ज्यादा थक जाएगी कि वो अब हमेशा हमेशा के लिए सबके जिंदगी से दूर जाने का मन बना लेगी। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने आपको बताया था कि वसुधा कैसे घर छोड़कर चली जाएगी, और जब हनुमान देव को इस बात का पता चलेगा तो वो दौड़ेंगे और इधर उधर ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें वसुधा कहीं भी नजर नहीं आएगी। देव तो अब अपने नए ब्रांड के शूट में बिजी हो जाएगा, तो हनुमंत को अब सताएगी अपनी बेटी की याद। आने वाले एपिसोड में देखेंगे आप कि हनुमंत रोएगा और वसुधा की वो सारी बातें सोच सोच कर अपना मन भारी करेगा, और तभी वहां पर आना होगा प्रताप का। प्रताप हनुमान को इस हाल में देखेंगे तो वो उससे पूछेंगे कि उसके परेशान, उसके रोने की वजह क्या है। हनुमान प्रताप को जानकारी देगा और बताएगा कि मेरी वसु अब हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है मुझे और आपके बेटे को भी। और बताइए, एक बेटी के बाप होने के नाते और मैं कर भी क्या सकता हूँ। आपके तो दो बेटे हैं ना। बेटे के बाप होने का दर्द क्या होता है, ये आप कभी शायद समझ नहीं पाएंगे। हनुमंत उसे सांत्वना देता है, लेकिन तभी यहाँ पर माफ कीजिएगा, प्रताप उसे सांत्वना देता है, लेकिन हनुमंत उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि हुक्म, आप ही बताइए ना, एक बेटी के बाप होने के नाते जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी बेटी के पति की दूसरी शादी उसके घर वाले करवा रहे हैं, तो उस पर क्या बीतेगी। मेरी बेटी तो अब यहाँ रही भी नहीं, जिसने हमेशा आप लोगों के घर के लिए और देवसा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन उसकी इस कुर्बानी, उसके प्यार की अहमियत किसी को नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आप लोगों के लायक नहीं है, क्योंकि उसकी हैसियत आप लोगों के जितनी नहीं है, क्योंकि वो एक नौकर की बेटी है। अदरवाइज मेरी वसुधा में क्या कमी है। काम में निपुण है, देव सर को प्यार भी करती है, सबका ख्याल भी रखती है। मेरे बेटे से ज्यादा अच्छी बेटी आपको अब बहू के लिए कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी उसे ना तो उसकी जगह मिली, ना प्यार मिला, ना इज्जत मिली। अब चली गई वो सब कुछ छोड़कर। अब बताइए मैं क्या करूं। अब यहाँ पर कोई जवाब नहीं होता है हनुमान के सवालों का प्रताप के पास। वो सिर्फ उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सिंपैथी देना चाहता है। वेल, अब यहाँ पर वसुधा फाइनली शो से जा चुकी है। फिलहाल तो जा चुकी है, और वो अब हनुमंत और देव की जिंदगी से जा चुकी है। अब शो के मेकर्स आगे की कहानी कैसे रचेंगे। क्या नंदिनी देव की शादी हो जाएगी, क्या लीप आएगा, क्या वसुधा की जिंदगी में कोई नया आएगा, ये सारे सवालों के जवाब देखते हैं हमें कब मिलते हैं, और कितने एक्साइटेड हैं आप शो के नए प्रोमो को लेकर, कमेंट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, और ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए आप सब देखते रहिए सीरियल सियापा, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको आप ही के फेवरेट टीवी शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। और साथ ही आपका क्या ख्याल है, जिस तरीके से वसुधा गई है, क्या वो फाइनल गई है, परमानेंट गई है, या फिर देव उसे ढूंढ कर उसे रोक लेगा और चंद्रिका जब उसे सच बताएगी तो उसे पछतावा होगा। अपनी अपनी राय कमेंट जरूर करें।